Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Smarter Everyday. I hope you all are doing great. So I'm here with most important video of Indian geography. In this video, I will let you know about the geographical area of India and I will tell you about the distance between north to south and east to west. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, मतलब जो टोटल एरिया है इंडिया का वो कितना है। तो टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो भारत है वो गोलार्ध कौन से गोलार्ध में पड़ता है, एशिया के कौन से साइड में ये पड़ता है। तो जो भारत है वो दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौन सा देश है, एशिया के कौन से पोर्शन में पड़ता है। तो ये साउथ साइड पड़ता है, जिसके कारण इसको साउथ एशियाई देश भी बोला जाता है, यानी दक्षिण एशियाई देश के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3,214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है। अब इसको हम लर्न करने के लिए एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन 1, 2 एंड 3। इस तरह से आपने लिखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 उल्टी तरफ से। ठीक है, एट द एंड यू हैव टू राइट डाउन 4। मतलब ये ट्रिक है, 1 2 3 एंड देन एट द एंड यू हैव टू राइट 4। तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है नॉर्थ टू जो साउथ है वो डिस्टेंस आपका यहाँ पे निकल कर सामने आता है। तो जो टोटल डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ दैट इज़ 3,214 किलोमीटर। और इस तरह से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो। देन अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट। तो डिस्टेंस यहाँ पे है 2933 किलोमीटर, मतलब 2,933 किलोमीटर। अब इसको लर्न करने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 33। आपको 33 लर्न करना है। अब अगर हम 33 को इस तरह से लिखेंगे, 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 को कितनी बार लिखा है, 2 बार। इस तरह से आपको इसको लर्न करने की ट्रिक भी याद आ जाएगी। आपने जस्ट पेपर पे लिखना है और इस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। आपने अगर ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस लर्न करना है बाय ट्रिक, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन 33। 3 से 3 को मल्टीप्लाई 9, 3 कितने बार लिखा है, 2 बार। तो इस तरह से आपका जो है डिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आपको पसंद आ जाएगी और आप ये वाली ट्रिक्स को अपनी नोटबुक में भी इजीली लिख सकते हो कि आपको पसंद आई है या नहीं आई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत में कुल कितने अभी जो स्टेट है वो कितने हैं उस चीज़ के बारे में। एट प्रेजेंट जो इंडिया है इसमें 28 स्टेट्स है और 8 यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में कितने पड़ोसी देश है, भारत के साथ कितने पड़ोसी देश है जिनके साथ हमारी बाउंड्रीज लगती है। तो हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है, मतलब जिनके साथ इंडिया जो बाउंड्रीज शेयर करता है, दे आर 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारी बाउंड्रीज लगती है। और भारत के कुल 17 राज्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि भारत सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है, तो आंसर रहेगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, कई बार हम कन्फ्यूजन में क्या लिख देंगे, पाकिस्तान लिख देंगे या चाइना लिख देंगे, बट राइट आंसर क्या रहने वाला है, बांग्लादेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में 9 राज्यों की जो रेखा है समुद्र तट से गुजरती है। ठीक है, 9 ऐसे राज्य हैं हमारे जिनकी जो बाउंड्रीज है वो कोस्टल एरिया के साथ जुड़ी हुई है, मतलब कोस्टल लाइन यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है इंडिया में वो गुजरात की है। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा है भारत में, मतलब जो ये एरिया होता है कोस्टल एरिया वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। और अगर हम बात करें कि कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती है, तो वो है 9 राज्य। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखनी है, 9 स्टेट्स की बाउंड्रीज कोस्टल एरियाज के कोस्टल लाइन है इनके साथ, और गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, आई होप आपको ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। हम इसमें जस्ट बेसिक से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी आपकी मानी जाती है इंडिया की। और उसके अलावा अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है K2
गॉडविन ऑस्टिन को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसको माना जाता है जोग गौरसप्पा। ये हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटका में है। क्लियर। और सबसे ऊंचा बांध हमने आई थिंक आपको पता भी होगा, जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। ठीक है, ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारत के ज्वालामुखी के बारे में, क्योंकि अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन कर रहे हैं। भारत के 2 सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही है। एक है नारकोडम और दूसरा का नाम है बैरन। जो नारकोडम है ये हमारा निकोबार में है और जो बैरन है ये अंडमान में है। ठीक है, और इंडिया में इसके अलावा कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, भारत में 2 ही एक्टिव वॉल्केनोज है, एक है नारकोंडम और दूसरा का नाम है बैरन। 9 से निकोबार, और नारकोंडम और निकोबार जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ध्यान रखिएगा नारकोंडम निकोबार में है और बैरन अंडमान में है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से समुद्र से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका त्रिपुरा। क्लियर, ये आपका हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत के घाटों के बारे में, भारत में जो इसका कोस्टल एरिया है ये 2 तरफ से डिवाइड है। एक है आपका सह्याद्री पर्वत, ये जो आपका यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा है, गुजरात से केरला तक का जो एरिया है कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कुछ पर्वत है, इनको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इनका जो डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर केरल तक। ठीक है, गुजरात से गोवा तक के एरिया को बोला जाता है कोंकण तट। कौन सा तट बोला जाता है? कोंकण। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें गोवा से केरला तक का जो तट है उसे बोला जाता है कैनरा तट। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है, इस तरह से ये वाले तट आपको ध्यान रखने हैं कि जो आपके पश्चिमी घाट है उसे बोला जाता है, इनको हम कौन से घाट बोलते हैं? पश्चिमी घाट। ठीक है, और इन घाटों को क्या नाम दिया गया है? सह्याद्री पर्वत। क्लियर। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है इनको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे हम आगे डिटेल में इसको देखते हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो है, जो एरिया है वो है 1015 किलोमीटर। 1015 किलोमीटर में जो है इनका एरिया है पूर्वी घाट का, जिनको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केरल से लेकर आंध्र प्रदेश। केरल से लेकर जो आंध्र प्रदेश का एरिया है इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्लियर। इस साइड हमने देखा था गोवा से केरल तक का जो एरिया था उसे क्या बोला था हमने? मालाबार तट। और इस साइड को एरिया जो है केरल से आंध्र प्रदेश का एरिया उसको बोला था हमने कोरोमंडल तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसको डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपको अगर ध्यान होगा जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है। तो डेल्टा क्षेत्र आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाली जगह यहाँ पे बचती है उसे पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को बोला जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। क्लियर। इसका जो डिस्टेंस था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसका हमने पढ़ा था 1015 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। क्लियर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है भारत के घाट। जो ये पश्चिम घाट है या फिर पूर्वी घाट है, जहाँ पर इन दोनों का मतलब जो ये घाट आपस में मिलते हैं, उन पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? उनको कार्डमम पहाड़ियाँ बोला जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ बोला जाता है? कार्डमम पहाड़ियाँ। इस पॉइंट को हम कार्डमम पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक जो चीज़ें है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आए तो आप इजीली इसको आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हैं? तो आपके पास टाइम है 5 सेकेंड का। 5 सेकेंड के अंदर आप ये आंसर दे सकते हो। तो अगर आपने आंसर सोचा है 9, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है सी, गुजरात। और उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो बेसिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस वीडियो में। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़। अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।